जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के बेहिसाब प्रदूषण से जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकारों को फटकार लगी है। केंद्र सरकार से भी ठोस कदम उठाने को कहा गया है, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है कि अगर सरकारों ने कुछ नहीं किया तो अदालत को बुलडोजर चलाना पड़ेगा। यानी कि मामला गंभीर है और इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सरकारी नाकामी की ये दो तस्वीरें हैं, एक दिल्ली की है, दूसरी पंजाब की। दिल्ली में AQI 500 के पास है और पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। जब देश की राजधानी में सांसों का संकट काल है तो सीधा सा सवाल है कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है। यही सवाल सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है और न सिर्फ पंजाब से बल्कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र समेत यूपी, राजस्थान और हरियाणा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को कहा है। प्रदूषण आम आदमी की सेहत के लिए खतरनाक है, इसलिए समस्या की जड़ और कोर्ट की सख्ती को समझना जरूरी है। इस पर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बेलगाम प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रदूषण पर राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। प्रदूषण लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वो पिछले दिनों पंजाब से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं हाईवे के दोनों ओर सघन रूप से जमा है। लिहाजा ये स्थिति अच्छी नहीं है, इस स्थिति को काबू करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिलेट का इतना शोर तो हो रहा है, यानी मोटे अनाज का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में जब से धान की फसल उगाई जाने लगी है तब से समस्या है। क्योंकि कुछ दशक पहले तक ये समस्या बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेहूं की फसल लगाई जाती थी। जब से ये धान की फसल उगाई जानी शुरू कर दी है, वहाँ न केवल भूजल स्तर नीचे गया है बल्कि हवा भी खराब हुई है। और वो हवा, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति ऐसी है जिसका पूरा असर इधर पड़ता है। असल में तमाम दावों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि पिछले रविवार को पराली जलाने के रिकॉर्ड मामले हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। सबसे पहले हरियाणा के जो लोग पराली को आग लगाते हैं उसको रोकना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी के लोग जो पराली को आग लगा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जो ये सिचुएशन बन रही है कि इतना बड़े स्तर पे धुआं फैल रहा है, ये और यूपी और हरियाणा की वजह से फैल रहा है। पंजाब में तो कम से कम 56% डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है। तो पंजाब ने तो बहुत ज्यादा काबू पा लिया। ये जानबूझ के पंजाब को एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है। बल्कि जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वहां सबसे बड़े स्तर पे पराली को आग लगाई जा रही है। सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली के बेहिसाब पॉल्यूशन पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि एंटी स्मॉग टावर कब काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मॉग टावर शुरू करेगी, लेकिन अविलंब उन्हें शुरू किया जाए। और साफ किया कि दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता। प्रदूषण के मामले में सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है। दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली में इतने एंटी स्मॉग गन आपने लगाए हैं, वो जो मशीनें लगाई हैं करोड़ों रुपए की, वो आखिर बंद क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। कैसे शुरू किया जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको इसे जल्द से जल्द शुरू करना है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की स्थिति आपने देखी है, ये ऐसा है जैसे इंसानियत की सेहत की हत्या की जा रही हो। कोर्ट ने साफ कहा कि
जिस तरह से ब्लेम गेम हो रहा है, अब ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से पूछा कि आपने अब तक क्या किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इन राज्यों को इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोर्ट ने कहा आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि कागज पर यह स्थिति दिखनी चाहिए। दिल्ली में AQI के लेवल देखते हुए ग्रैप 4 लागू है। इसके तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ट्रकों पर पाबंदी है, निर्माण कार्य पर रोक है। दिवाली के बाद ऑड इवन भी लागू किया जाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। तभी हमने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी सख्त टिप्पणी की। केंद्र ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों की नहीं, जमीन पर क्या किया है इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो कोर्ट नीतिगत मामलों में, सरकार के मामलों में दखल नहीं देता है कि, लेकिन जब लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में कोर्ट चुपचाप नहीं देख सकता है। कोर्ट फिर नीतिगत मामलों में भी दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्षों को बैठक करने और प्रदूषण का हल निकालने को कहा है। संकेत साफ है कि अगर जल्दी ही सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो सुप्रीम कोर्ट और सख्त रुख दिखा सकता है। संजय शर्मा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।